हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड में अब हम भाई वाली पुत्रियों के संदर्भ में संपत्ति का क्या अधिकार है इसके बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि 3री ईस्वी पूर्व तक आते आते स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य हो गया था और समाज भी यह मानने लगा था कि लड़कियां क्योंकि विवाह करके अपने पति के घर चली जाती हैं, अतः पिता की संपत्ति में अब लड़कियों का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें संपत्ति का अधिकार अब पति के यहाँ से मिलेगा। प्रारंभिक काल में हम देखते हैं कि लड़कियां शिक्षा प्राप्त करके अपनी इच्छा से अविवाहित रहती थीं या कई बार परिस्थितिवश भी वह अविवाहित रहती थी। ऐसी स्थिति में लड़कियों का पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार रखा गया था और उन्हें हिस्सेदार माना गया था। ऋग्वेद के एक श्लोक में, जिसमें पिता की संपत्ति में एक बड़ी कन्या अपना हिस्से की मांग कर रही है, जो यह सिद्ध करता है कि स्त्रियां संपत्ति की अधिकारिणी थीं। वहीं हमें एक श्लोक में दिखाई पड़ता है कि भाई अपनी बहन को हिस्सा देने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि उसे शादी करके दूसरे घर जाना है। 5वीं-6वीं ईस्वी पूर्व का एक अन्य ग्रंथ निरुक्त का अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो हम देखते हैं कि बेटा और बेटी दोनों को ही संपत्ति के अधिकार में बराबर सा हिस्सा देने का प्रमाण उसमें हमें प्राप्त होता है। हिंदू समाज का सामान्य मत था कि बहनों को पिता की संपत्ति में, यानी कि पुत्रियों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार या हिस्सा न दिया जाए, और हमारे को हिंदू समाज के कई प्रतिनिधि ऋषिगण इसके समर्थक दिखाई पड़ते हैं। परंतु वहीं शुक्राचार्य, जिसने शुक्र स्मृति में यह बल दिया कि भाई के होते हुए भी बहन को संपत्ति के में से हिस्सा देना, थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर से देना चाहिए। उनके अनुसार कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन काल में ही संपत्ति का बंटवारा करता है तो उसको एक हिस्सा अपनी पत्नी को, एक हिस्सा अपने पुत्र को, आधा हिस्सा अपनी पुत्री को और 1/4 हिस्सा पुत्री के पुत्र को देना चाहिए। और अगर अपनी मृत्यु के पश्चात में यह बंटवारा करता है तो पुत्र के 1/8 हिस्सा बहन को, मतलब संपत्ति का जो 1/8वां भाग जो होगा वह बहन को दिया जाएगा। विष्णु और नारद भी इसका समर्थन करते हैं, पर वे साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं कि अगर विवाह का पश्चात कन्या को पति के घर में चली जाती है तो ऐसी स्थिति में उसको संपत्ति में से हिस्सा नहीं देना चाहिए। नारद कहते हैं कि शादी तक उसके रख रखाव में जो पिता के घर में उस पर खर्चा किया जाता है, जो उसकी देख रेख में पैसा लगाया जाता है, वह एक प्रकार से उसका हिस्सा ही है। तो आगे चल कर के एक सामान्य नियम सा बना दिया गया कि भाई को अपनी बहन की शादी में 1/4 हिस्से जितना खर्च करना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने हिस्से में से भी कुछ खर्च करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य और आधुनिक काल में विवाह जो था वह एक अनिवार्य संस्था बन गई थी और छोटी ही उम्र में विवाह होने लग गए थे। ये विवाह कई बार गांव के बाहर भी हुआ करते थे और दूसरे गांव में होते थे या दूर शहर में भी होते थे। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि पुत्री ब्याह करके दूर चली जाती है तो वह संपत्ति को संभाल नहीं कर पाएगी, इसलिए अब यह एक नया सोच डेवलप हो गई कि स्त्री को चल संपत्ति, अचल संपत्ति जो है, यानी कि जो भूमि है, उसमें से कतई भी हिस्सा नहीं दिया जाए,
और चल संपत्ति जो कि स्त्री धन के रूप में उसके पास में रहती है, वह संपत्ति उसी का ही उसका पूरा नियंत्रण उसके हाथ में ही रहना चाहिए। 1936 की इम्पीरियल असेंबली में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल प्रस्तुत किया गया था कि पुत्र और पुत्री को पिता की संपत्ति में से बराबर का हिस्सा दिया जाए, मगर इसको मंजूर नहीं किया गया। इसके पश्चात BN राव कमेटी ने पुनः प्रस्तावित किया कि अविवाहित कन्या को पिता की संपत्ति में से आधा हिस्सा मिले, पर इस प्रस्ताव को भी कोई समर्थन नहीं मिला और यह भी पास नहीं हो पाया। अंततः 1956 में हिंदू कोड बिल के जब लागू किया गया, तब पिता की संपत्ति में से लड़कियों को पूरा अधिकार दिया गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विधवाओं का उत्तराधिकार के रूप में क्या अधिकार रहे। विधवाएं काफ़ी लंबे समय तक पति की संपत्ति में स्वयं के अधिकार से उनको वंचित रखा गया और यह लड़ाई काफ़ी लंबी चलती भी रही। वैदिक साहित्य जो हालांकि वेदों के अनुसार विधवाओं को भी पिता की संपत्ति में से अधिकार दिया गया था, पर कहीं कहीं हम यह उल्लेख देखते हैं कि वैदिक साहित्य में यह लिखा गया है कि स्त्रियां किसी भी संपत्ति के उत्तराधिकार पाने में असमर्थ हैं। तो जब ये रेफरेंस हमारे को वैदिक साहित्य में मिलता है तो कभी भी आप लोग यह नहीं समझें कि ये स्त्रियों के राइट की अवहेलना की जा रही है, वरन इसका जो रेफरेंस है वो विधवाओं के संदर्भ में है कि विधवा स्त्री को पिता की संपत्ति में से या पति की संपत्ति में से कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। परंतु वहीं हमारे को रेफरेंस मिलता है कि नियोग की प्रथा के फलस्वरूप उत्पन्न पुत्र नियोग की प्रथा के फलस्वरूप जो विधवा माँ है वह पति की संपत्ति में अपना हिस्सा पाती है, मगर किस रूप में? वह पुत्र के गार्जियन के रूप में। पुत्र जब उत्पन्न हो जाता है नियोग के आधार पर, तो वह गार्जियन के रूप में जब तक पुत्र नहीं होता है तब तक पति की संपत्ति की देखरेख कर सकती है, मगर पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात नैसर्गिक रूप से ऑटोमेटिकली उसके हाथ से वह अधिकार निकल जाता है और पुत्र एक वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में सामने आता है और विधवाओं के हाथ से यह अधिकार छीन लिया जाता है। इस प्रकार 3री ईस्वी पूर्व तक विधवाओं को भी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिला था। वैदिक साहित्य के साथ साथ अन्य धर्मशास्त्र जैसे कि जिसमें हम बौधायन और आपस्तंभ को यहाँ पर ले सकते हैं, वे लिखते हैं कि पुत्र के न होने पर संपत्ति विधवा को नहीं दी जाए, वरन वह संपत्ति कुल के ही किसी नज़दीकी रिश्तेदार को दे दी जाए। अगर वे भी नहीं हैं तो 7 पीढ़ी में से किसी को दे दी जाए। अगर वे भी 7 पीढ़ी जीवित अवस्था में नहीं है तो मृतक का शिष्य उस संपत्ति को आहरित करके वह लोक कल्याणकारी कार्य में इसका प्रयोग कर सकता है। मनु भी इससे सहमत है। मनु कहते हैं कि पुत्र रहित संपत्ति पर पहला अधिकार पिता का होता है, यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके पिता का अधिकार उस पर होता है। अगर पिता नहीं है तो फिर भाई का होगा, वह भी नहीं है तो फिर किसी सगोत्र या सकुल वाले जो उन्हीं के कुल के हैं उस व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो यह अधिकार प्रिसेप्टर के पास में, फिर शिष्य के पास में और अंत में राजा इस जमीन को अपने अधिकार में ले सकता है। मनु एक तरफ माता को संपत्ति का अधिकार देता है, वह संपत्ति में से अपना हिस्सा ले सकती है, मगर विधवाओं को किसी भी हालत में संपत्ति का अधिकार देने के वह विरोध में ही नज़र आता है। वहीं हम प्रारंभिक धर्मशास्त्र जैसे कि कौटिल्य को हम लें तो वह विधवाओं को
पति की संपत्ति में से हिस्सा देने की बात करता है। और वह कहता है कि अगर सरकार उसे हस्तगत भी कर लेती है, संपत्ति को अपने नियंत्रण में भी ले लेती है, तो यह सरकार का दायित्व है कि वह विधवाओं की देखरेख करेगी और उस देखरेख के लिए उसको पैसा देगी। गौतम भी यही प्रस्ताव देते हैं कि विधवाओं को अन्य सेपेंड, मतलब जो अन्य जो उसी कुल के व्यक्तियों को जिस प्रकार से उसके पति की संपत्ति में अधिकार दिया गया है, तो उसको भी को-हेयर मान लेना चाहिए, यानी कि वह भी उसके उत्तराधिकारियों में से एक है। जहाँ इतने सारे लोगों को, पिता को, भाई को, गोत्र वालों को, शिष्यों को, इन सबको अगर संपत्ति का अधिकार है, तो विधवाओं को उन्हीं में से एक को-हेयर के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। धीरे धीरे तो यही माना जाने लगा कि हम क्यों उसे आधा अधिकार दें या उसके अधिकार को हम बांटें, उसको को-हेयर के रूप में नहीं, वरन पूर्णतया उसी को ही पति की संपत्ति में से अधिकार पूर्ण रूप से दे देना चाहिए, यानी कि वह उत्तराधिकार के रूप में उस संपत्ति का दावा ले सकती है। क्रिश्चियन एरा के प्रारंभ में, यानी कि जब ईसवी सन प्रारंभ होता है, तब विष्णु स्मृति में भी हम देखते हैं कि उसने भी इन्हीं विचारों का समर्थन किया है। और विष्णु स्मृति कहती है कि वह छोटी सी संपत्ति ही नहीं, वह अपने पति का पूरा एस्टेट, पूरा जितना भी संपत्ति है, उस सब को ही संभालने के काबिल है और वह संभाल लेगी। याज्ञवल्क्य ने भी यही माना कि विधवा स्त्री हो या कोई भी स्त्री हो, वह उस संपत्ति को पूर्ण रूप से संभाल सकती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि याज्ञवल्क्य ने तो अपनी दोनों पत्नियों को ही अपनी संपत्ति का आधा आधा भाग बांटा था। 400 ईस्वी से 1000 ईस्वी में विधिवेत्ताएं हमें दो भागों में बटे हुए नज़र आते हैं, जबकि एक तरफ कट्टरपंथी हैं और दूसरी तरफ सुधारक हैं। कट्टरपंथी किसी भी रूप में विधवा को संपत्ति का हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि सुधारक किसी भी हालत में विधवाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाना चाहते हैं और इसके समर्थन में वे विचारों का प्रसार भी समाज में करते हुए हमें दिखते हैं। 1015 से 1055 सदी में नारद, कात्यायन और कात्यायन के साथ में मालवा के राजा भोज जो हैं, वो इस समय हमें प्राच्यवादी या कट्टरपंथी के रूप में उनके विचार नज़र आते हैं। नारद कहता है कि अगर पति बिना संतान के ही मर जाता है तो राज्य जो है वह राज्य या राजा संपत्ति का आहरण कर सकता है। कात्यायन भी यही मानता है कि राजा उस संपत्ति को अपने अंतर्गत ले सकता है और वह ही विधवा की देखरेख का पैसा उसको समय समय पर देता रहेगा। राजा भोज का तो मानना यह था कि विधवा को तभी संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाए जब वह नियोग के प्रथा को अपनाए। जबकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि 5वीं सदी तक आते आते नियोग प्रथा समाप्त हो गई थी, जो साफ ये इशारा करती है कि राजा भोज विधवा स्त्री को संपत्ति देने के पक्ष में ही नहीं थे और इसीलिए वो इस तरह का प्रस्ताव रखते हैं कि नियोग प्रथा को अपनाएगी, पुत्र उत्पन्न करेगी, तभी उसको संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। परंतु फिर वही बात आ जाती है कि अगर कोई स्त्री यह नियोग प्रथा को अपना भी लेती है, हालांकि उस समय 5वीं सदी के पश्चात हम देखते हैं कि स्त्रियां नियोग प्रथा के पक्ष में ही नहीं हैं और वे इसको स्वीकार भी नहीं करती हैं, मगर अगर कोई स्त्री इसको नियोग प्रथा को अपना भी लेती है तो तैयार भी हो जाती है, तो पुत्र उत्पन्न होने तक वह उसके नाम से इस अधिकार का उपयोग कर सकती है। परंतु जैसे ही पुत्र उत्पन्न होता है वह उत्तराधिकारी का अधिकार स्वतः ही खो देती है। संपत्ति अब स्वतः ही पुत्र के नाम पर हो जाती है। कुछ विचारकों ने यह भी माना
हमारे को अब आगे चल कर के फिर कुछ ना कुछ डिफरेंस नज़र आते हैं कि संपत्ति का अधिकार कैसे विधवाओं को दिया जाए। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि स्त्री को 2000 से 3000 रुपये तक की संपत्ति इस विधवा स्त्री को दे देनी चाहिए, और साथ ही स्त्री धन जो है वह विधवा स्त्री को दे देना चाहिए ताकि वह अपना खर्च चला सके। इसी के पश्चात कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि उसको चल संपत्ति में से कुछ हिस्सा दे देना चाहिए। वहीं तीसरा स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ नया, उसने कहा कि विधवा जो है उसको हम हेयर या उत्तराधिकारी नहीं मान सकते हैं। तो फिर उत्तराधिकारी कौन होगा? तो वो कहते हैं उत्तराधिकारी देवर होगा। और अगर देवर भी अक्षम होता है और वह संपत्ति को नहीं संभाल पाता है तो फिर सास ससुर उस संपत्ति को संभालने के लिए के वो अधिकार, उनको संपत्ति का अधिकार उनके हाथ में आ जाएगा और वे उस संपत्ति को संभाल सकते हैं। सुधारकों ने यह तर्क दिया, जिसमें कि हम बृहस्पति का नाम ले सकते हैं। मुख्य रूप से बृहस्पति ने वेदों का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि वेदों में जब यह अधिकार दिया गया था तो अब हम कौन होते हैं जो इस चीज़ को हम विधवाओं के अधिकार को हम रोक सकें। स्मृतियाँ इस समय की यह कहती हैं कि विधवाओं को पुरुष और पत्नी को जब एक ही मान लिया गया है, उनकी आइडेंटिटी एक ही है, तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को संपत्ति का अधिकार न देकर हम किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार दें। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि पति की अगर मृत्यु हो चुकी है और पत्नी जिंदा है, तो पत्नी उसी का ही एक हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में अपने हिस्से को छोड़कर किसी भी प्रकार से इस हिस्से को विधवा के हिस्से को नहीं बांटा जा सकता। और अगर कोई बुजुर्ग उससे यह छीनने का प्रयत्न करता है तो यह गलत है। और अगर कोई पुरुष उसके उपभोग में अड़ंगा लगाता है, संपत्ति को छीनने की कोशिश करता है, तो वह कहता है कि राजा को यह उसे चोर मान करके दंड देना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से एडवोकेसी करिए कि विधवा को संपत्ति का अधिकार ज़रूर से देना चाहिए, अन्यथा वह किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करती है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी छीनेगा उसको चोर मान करके राज्य दंडित करे। वहीं विष्णु स्मृति कहती है कि पुत्र विहीन व्यक्ति की मृत्यु होने पर संपत्ति का पूर्ण रूप से विधवा उपयोग में लेगी और वह उसी को ही मिलेगी, और फिर अगर विधवा नहीं है तो फिर पुत्री को मिलेगी और फिर बाद में माता पिता को दी जाएगी। सुधारकों के समर्थन के बावजूद विधवा को यह अधिकार मिलने में काफ़ी सदियां लग गई। याज्ञवल्क्य के जो टीकाकार हैं विजनान स्वरा, जो चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 के दरबार में उसके मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने टीका लिखी है याज्ञवल्क्य स्मृति पर। अपनी टीका मिताक्षरा में उन्होंने विधवा के अधिकारों का समर्थन किया। और मुख्य रूप से हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में विधवा को संपत्ति का अधिकार देने में जितनी एडवोकेसी और कदम जल्दी उठाए गए वह हमारे को नॉर्थ इंडिया में नज़र नहीं आते हैं। कर्नाटक से एक अभिलेख हमारे को प्राप्त हुआ है जिसमें पुत्र के पश्चात विधवा को ही उत्तराधिकारी माना गया। मगर मध्य सदी तक में हम देखते हैं, मध्यकाल तक में हम देखते हैं, यानी कि 12वीं सदी तक में भी हमारे को गुजरात में राजा कुमारपाल को जब हम देखते हैं तो वो कहता है कि पुत्र विहीन मृत्यु होने पर उस संपत्ति को राज्य हस्तगत कर लेगा और विधवा को हक नहीं दिया जाएगा। जबकि मिताक्षरा कहती है कि विधवा अगर जॉइंट परिवार में रह रही है तो उसका विधवा का हक उस संपत्ति पर रहता है। और अगर मृत्यु दया भाग स्कूल एक और है जो इसी थॉट प्रोसेस का है, वह कहता है कि अगर विधवा संयुक्त परिवार से अलग भी हो गई है और पति के समय में ही अलग भी हो गई है तो भी पति की संपत्ति में से उसी का ही अधिकार होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यकाल में 12वीं से 18वीं सदी तक में स्त्रियों के संदर्भ में ये बहुत ही दक्यानुसी काल रहा था।
परंतु धीरे धीरे स्त्रियों को संपत्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग और दान देने का, मॉर्टगेज करने का, बेचने का सभी अधिकार मिलता गया। 1936 में डॉक्टर देशमुख ने एक बिल विधवाओं का अधिकार इंपीरियल असेंबली में प्रस्तुत किया, परंतु वह असफल रहा। 1937 में बंगाल में दया भाग कानून लागू रहा और उसमें संयुक्त परिवार में रहते हुए भी और संयुक्त परिवार के बाहर भी विधवा को संपत्ति का पूर्ण अधिकार मिला। और 1937 में जो हिंदू महिला कानून आया जिसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया, वह दया भाग का ही एक विस्तृत रूप था और उसे ही उत्तराधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। अन्य महिला उत्तराधिकारी के रूप में माँ को पुत्र की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया। मनु विधवा को तो यह अधिकार नहीं देता है, परंतु अगर पुत्र संतान विहीन अगर पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो फिर यह अधिकार माता को मिल जाता है। माता के पश्चात में स्त्री को भी